नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गणगौर पूजन की संपूर्ण विधि तथा दूब लाने का गीत आदि सभी आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। गणगौर का पूजन होली महापर्व के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तीज तक मनाया जाता है। इस दिन के बारे में कहा जाता है कि माता पार्वती होलिका के दूसरे दिन अपने पीहर जाती है। पीहर जाने के 8 दिन बाद भगवान शिव उन्हें लेने जाते हैं तथा चैत्र शुक्ल तीज को माता गौरी को शिव जी के साथ विदा किया जाता है। गणगौर की पूजन में लड़कियां एवं नवविवाहिता महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य तथा अपने ससुराल व पीहर की खुशी की कामना करती हैं तथा गणगौर से हर वर्ष फिर आने का आग्रह करती है। पूजन विधि इस प्रकार है। गणगौर के दिन सुबह लड़कियां 8 पिंडियां होली की राख तथा 8 पिंडियां गोबर की बनाकर एक छोटी टोकरी में दूब बिछाकर उसमें रख देती हैं और एक लोटे में जल फूल तथा दूब लेकर दूब लाने का गीत गाती हुई आती है। दूब लाने का गीत इस प्रकार है। बाड़ी वाला बाड़ी खोल, बाड़ी की बाड़ी खोल, छोरियां आई दूब ने, कोणी जीरी बेटी हो, कोणी जीरी पोती हो, काहीं तुम्हारा नाम है। मैं ब्रह्मा दास जीरी बेटी हाँ, ईसर दास जीरी बहना हाँ, रोवा हमारा नाम है। यह दूब लाने का गीत है मित्रों। फिर बाड़ी वाले की बाड़ी खोल देने के बाद जमीन पर गोबर तथा मिट्टी का चौका लगाती हैं और उस पर पिड्डियों की टोकरी रख देती हैं तथा दीवार पर काजल व रोली की 16-16 टिक्कियाँ लगा देती हैं तथा मेहंदी की भी 16 टिक्कियाँ लगाती हैं। पिंडियों पर काजल की टिक्की लगाती हैं और फूल चढ़ाती हैं। इसके बाद एक थाली में थोड़ा सा जल लेकर उसमें एक कौड़ी, एक सुपारी, एक पैसा तथा एक चांदी का छल्ला डालकर दूध से 16 छींटे लगाती है तथा उनको पिंडियों के लगाकर अपनी आँखों से लगाती है। शीतला सप्तमी तक 8 दिन तक ऐसे ही पूजा करती है। बासेड़ा या शीतला सप्तमी के दिन गणगौर को कुम्हार के लेकर आती है या फिर स्वयं बनाती है तथा एक टोकरी में गणगौर व उनके पति ईसर जी को रखती हैं और उन्हें कपड़े पहनाती हैं तथा मिट्टी के कलश में मिट्टी भर कर उसमें जौ डाल देती हैं और मिट्टी लाने का गीत गाती हैं और गणगौर को पानी पिलाने का गीत गाती है और गणगौर माता को पानी पिलाती है। मिट्टी लाने का गीत और गणगौर माता को पानी पिलाने का गीत आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो में मिलेगा। दिन में पानी लाकर गणगौर को पानी पिलाने का गीत गाती है। फिर इस गीत के बाद गणगौर को रख देती हैं तथा दूध से उसको दांतुन करवाते हैं। इसके बाद जल चढ़ाते हैं, गणगौर के काजल लगाते हैं तथा टीका लगाते हैं व फूल की माला पहनाते हैं तथा दूब लाने के गीत के साथ जवारे का गीत भी गाती है। अंतिम में आरती गाती है तथा छींटे देकर एल खिल का गीत गाती हुई गणगौर माता की कहानी सुनती है और दूध चढ़ाती है। अब हम यह कहानी सुनेंगे। जब माता पार्वती सभी निर्धन स्त्रियों को सारा सुहाग रस दे देती हैं तो धनी स्त्रियों को देखकर भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि आपने सारा सुहाग रस तो निर्धन स्त्रियों को ही दे दिया, अब आप इन्हें क्या देंगी। भगवान की बात सुनकर माँ गौरी ने कहा, हे प्रभु, मैंने उन्हें ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है तो निर्धन स्त्रियों का सुहाग धोती सही रहेगा तथा इन धनी स्त्रियों को मैं अपनी अंगुली के रक्त से सुहाग दूंगी तो यह भी मेरी तरह सुहागिन हो जाएंगी। तब धनी स्त्रियों ने भगवान शिव व माँ गौरी की पूजा पूरी की तो माता गौरी ने उन पर अपनी अंगुली से रक्त को छिड़क दिया और कहा कि मैं तुम्हें इन वस्त्र आभूषण को त्याग देना चाहिए तथा तुम सबको सारी मोह माया को छोड़कर तन मन और धन से अपने पति की सेवा करनी चाहिए। इत्र तुम सब अखंड सौभाग्यवती हो जाओगी। इतना कहकर माँ गौरी ने भगवान शिव से आज्ञा लेकर नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद मिट्टी से भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा की और भोग लगाया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और माता पार्वती को यह वरदान दिया कि आज के दिन जो भी स्त्रियां तुम्हारी पूजा करेंगी उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको सारे गीत आगे आने वाली वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया से मेरे
मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।